तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। So reading from उपदेशामृत, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये ग्रंथ। इसमें पूर्ण रूप से पूरे मिलाकर 11 श्लोक हैं इस ग्रंथ में। और पहला श्लोक हमने उस पर चर्चा की। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपीमाम से पृथ्वी से शिष्यात। जो इन 6 वेगों को सहन कर लेता है वह शिष्य बनाने योग्य है। तो हमने पूर्ण रूप से 6। अब हम दूसरा श्लोक पे आते हैं, श्लोक संख्या 2 उपदेशामृत। तो हम पढ़ते हैं इसको। अत्तिहारः प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रहे जनसंगश्च लोल्यं च षड्भीर्भक्तिर्विनश्यति। अत्तिहार प्रयायश्च। अत्तिहार जो ज़्यादा भोग करता है किसी भी इंद्रियों से, केवल खाने की ही बात नहीं हो रही यहाँ पे। अत्तिहार मतलब किसी भी इंद्रियों से जो ज़्यादा विषयों को भोग करता है। हर 5 जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय है, रस रूप गंध स्पर्श ध्वनि। और जो वेग हैं जैसे जीवा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, जो इनको ज़्यादा आहार करता है, मतलब इनको ज़्यादा भोगता है, इनको इंद्रियों के विषयों को, उसे अत्तिहार बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अत्तिहार प्रयायश्च, जो प्रयास करता है, अत्यधिक प्रयास करता है, श्रम करता है इस संसार में। प्रजल्प आइडल टॉकिंग मतलब गॉसिप, व्यर्थ की बातें। नियमाग्रह नियम का पालन करता है लेकिन नियम के उद्देश्य को नहीं जानता कि नियम का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचाना है नियमों को, शास्त्रों के नियमों को। जनसंग जो संग करता है, भौतिकवादी लोगों का संग करता है। लौल्यम जिसको लालसा रहती है, जो इतने अनेक मत हैं इस संसार में, इतने अनेक सिद्धांत हैं, मत हैं। सांख्य उधर है, उधर अष्टांग योग उधर है, कन्नाद ऋषि का उधर कर्म मीमांसा है, उधर न्याय हैं। तो अनेक मत हैं संसार में। उनके लिए जो आकर्षित रहता है कि मैं इस मत में भी जाऊं, उस मत में भी जाऊं,
जो लौल्यम रहता है उसको, और जो वस्तुओं के प्रति लौल्यम है, लालसा है, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, वो सभी लौल्यम कैटेगरी में आएगा। षड्वीर भक्ति ही विनश्यति, ये 6 चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, हमारी भक्ति जिससे नष्ट होती है। ये 6 वस्तुएं हैं। अत्याहार, दूसरा है प्रयासश्च, तीसरा है प्रजल्प, चौथा है नियमाग्रह, 5वां है जनसंगश्च, छठा है लौल्यम, लालसा। ये जो 6 वस्तुएं हैं, षड्वीर भक्ति विनश्यति, इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, हमारी भक्ति नष्ट होती है। यही श्लोक देखिए, जितने भी ये श्लोक हैं, पहला जो श्लोक था, अब ये दूसरा श्लोक है, इसमें भक्ति, अभी तो भक्ति की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं रूप गोस्वामी, अभी तो जनरल प्रिंसिपल्स दे रहे हैं कि इतना मिनिमम लेवल तो होना ही चाहिए ताकि वो भक्ति में प्रवेश कर पाए या भक्ति में उन्नति कर पाए कोई भी साधक। तो ये तो एक्सपेक्टेड है सबके लिए। तो पहला श्लोक में भी जो वेग है, वेग का नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना, जो हमने चर्चा की, वो डायरेक्टली भक्ति नहीं है, डायरेक्टली भक्ति नहीं है वो, क्योंकि भक्ति के 64 अंगों में एक भी अंग ऐसा नहीं है जो कि भाई क्रोध वेग को या जीवा के वेग को या उपस्थ वेग को जीतना ये भक्ति का अंग है, नहीं। 64 भक्ति के अंगों में जो निरूपित किए गए हैं, 64 भक्ति के अंग, उसमें से एक भी अंग नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी जो बताया है, अत्याहारा, जो भी प्रयास, जो हम श्लोक संख्या दूसरी हम चर्चा करेंगे आज, इसमें भी ये डायरेक्टली भक्ति से नहीं कनेक्टेड है, लेकिन हां ये भक्ति में सहायता करेंगे, ये सब भक्ति में प्रवेश कराएंगे और भक्ति में उन्नति कराएंगे ये, अगर हम इनका पालन करेंगे। तो एक बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स रूप गोस्वामी पहले उसको बता रहे हैं हमें। और ये प्रिंसिपल्स जो ये श्लोका हैं, ये कई शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ये रूप गोस्वामी ने कुछ एडिशन किया है, लेकिन ये कहीं शास्त्रों से लिया है ये, और एज इट इज कहीं हमें श्लोक मिलते हैं अन्य शास्त्रों में भी जिसमें सेम टू सेम श्लोका है। थोड़ा डिफरेंस जरूर है, थोड़ा अंतर है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम श्लोका आता है कई शास्त्रों में। जैसे पहला जो श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिसकी हमने चर्चा की, वो महाभारत में आता है, थोड़ा डिफरेंस है बस, तो वहां से रूप गोस्वामी ने ले लिया। क्योंकि अभी ये तो सबके लिए लागू है। भक्ति के जो श्लोक हैं, जिसमें डायरेक्टली भक्ति है, वो जो श्लोक हैं वो बाद में आएंगे अभी, क्योंकि 11 श्लोक हैं, अभी तो हम दूसरी श्लोक पे ही हैं। वो स्वयं रूप गोस्वामी ने रचित किए हैं, लेकिन जो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ये तो रूप गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से लेकर इसका संकलन किया है अपने इस ग्रंथ में, अनेक शास्त्रों से। अब जैसे ये श्लोक है, अत्याहारा प्रयायश्च, ये आपको हठ योग प्रदपिका, हठ योग, जो हठ योग होता है, अष्टांग योग जो होता है, जिसे हठ योग भी बोलते हैं, उसकी प्रदीपिका उसमें आता है, हठ योग प्रदीपिका में यही श्लोक, लेकिन थोड़ा अंतर है। वो क्या श्लोक बोलता है, अत्याहार प्रयायश्च, ये हठ योग प्रदीपिका में है यही श्लोक। प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम सद्भिर योगो विनश्यति, योग इन 6 चीजों से नष्ट होता है। योग की उन्नति नष्ट होती है, जो भी योग में उन्नति की है एक योगी ने। हठ योग की बात हो रही है, हठ योग की बात हो रही है यहाँ पे। और तीसरा श्लोक भी आ रहा है इस हठ योग प्रदीपिका में, उत्साह सहसात धैर्यात, निश्चयात नहीं, सहसात धैर्यात, तत्वज्ञानश्च निश्चयात, जनसंग परित्यागात, सद्भिर योगा प्रसिद्ध्यति। और 6 चीजें हैं जिससे
जिससे योग में उन्नति होती है। ये तीसरा श्लोक भी हठ योग प्रदीपिका में आ रहा है। तो रूप गोस्वामी ने वहां से लिया ये श्लोक और उसको भक्तों के लिए अपने इस ग्रंथ में, छोटा सा ग्रंथ है उपदेशामृत में, डाल दिया इस श्लोकों का, संकलन कर दिया इस श्लोक इस ग्रंथ में। अब आता है, अब हम डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या 2। अत्यहार प्रयायश्च प्रजल्पानियमागरः जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनिश्यति। अब इसको हम, अगर हम इसका अन्वय करें, इस श्लोक का अन्वय मतलब तोड़ें अगर, तो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है। तो पहले है भक्ति ही। भक्ति मतलब होता है भक्ति करना, भक्ति विनाशयन, भक्ति विनाशयन, विनाशयति मतलब विनाशयन, क्या भक्ति विनाश हो जाती है, भक्ति का विनाश हो जाता है। विनाशयन सद्भी, किससे? इन 6 चीजों से। सद्भी मतलब इन 6 चीजों से भक्ति का विनाश हो जाता है। सद्भी, षड्भी या सद्भी। कौन कौन सी? प्रयायश्च, प्रयास कर, अधिक प्रयास करने से, प्रजल्प से, नियमाग्रह से, जनसंग से और लौल्यम से। अत्याहार, प्रयाय, प्रयास, प्रयास करने से, प्रजल्प करने से, नियमाग्रह करने से और जनसंग करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति विनश्यति, षट मतलब भक्ति का नाश, नष्ट होती है इन 6 चीजों से। तो ये इसका अन्वय है इस श्लोक का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। तो एक संत हुए हैं, वृंदावन के ही हैं ये, राधा रमन गोस्वामी, जो राधा रमन मंदिर के बहुत ही गोस्वामी हुए हैं। वो उन्होंने इस पर अपनी कमेंट्री दी है। तो वह क्या लिखते हैं, क्योंकि उनकी कमेंट्री हमने केवल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कमेंट्री और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुव्रति हम देख रहे हैं हर श्लोक पे, हर चीज में हमने देखा। तो अब हम दूसरे श्लोक में, क्योंकि राधा रमन गोस्वामी ने पहले श्लोक में कोई अपनी कमेंट्री नहीं दी थी, भाष्य नहीं दिया था, दूसरे श्लोक में वो थोड़ा सा बोल रहे हैं, जिसे हम अभी चर्चा करते हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं राधा रमन गोस्वामी? कह रहे हैं इदानीम साधका चित्तस्य, अब हम, इदानी मतलब अब, साधका चित्तस्य जो साधक का जो चित्त है, तादृश अभ्यास अभवत, जो नए नए भक्ति, जिनको प्रारंभिक भक्ति की अवस्था है, जिन साधकों की प्रारंभिक भक्ति की अवस्था है, नए नए भक्त बने हैं जो, साधक चित्तस्य तादृश अभ्यास अभवत प्राकृत वेण, प्राकृत साधक मतलब होता है नया साधक, नया साधक। तद अवस्थाम एव भक्ति विनाशक प्रसाद आख्यानी इहा। तो ये क्यों दिया हुआ है? ये उनके लिए दिया हुआ है ये नियम, जो उन्नत हो गए हैं भक्ति में, वो तो स्वतः उनके लिए तो स्वाभाविक है ऐसा करना। लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए रूप गोस्वामी ने यहाँ पे निरूपित कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, इस श्लोक को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ग्रंथ में रूप गोस्वामी। तो यहाँ पे राधा रमन गोस्वामी कहते हैं कि जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए, क्योंकि वो अपने 6 वेगों को, जो हमने डिस्कस किया पहले श्लोक में, वो अपने 6 वेगों को नहीं संयमित कर पाते, नहीं उस पर नियंत्रण होता उनका। और जो प्रीवियस वर्स में जो मेंशन्ड है, या जो उनका हृदय अभी भी भौतिकता से भरा हुआ है, वो नहीं इन 6 वेगों को
संयमित कर पाते। तो इस अवस्था में जिसमें उनका हृदय दौर्बल्यम है, हृदय दौर्बल्य मतलब अभी साधना में दृढ़ संकल्प नहीं है, अभी नई नई प्रारंभिक अवस्था है, साधना में अभी दृढ़ संकल्प नहीं आया है, ये उनकी जो वीक स्टेट है अभी, उनके लिए ये क्रियाएं बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, जिससे उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इन 6 क्रियाओं का इनको निरूपित कर रहे हैं रूप गोस्वामी, जिससे जो प्रारंभिक, जो कमजोर हैं अभी, जिनका दृढ़ संकल्प नहीं है भक्ति में, उनके लिए ये श्लोक बता रहे हैं। और जो अत्यधिक उन्नत हो चुके हैं, जो काफी सालों से जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये श्लोक है। उनके लिए श्लोक क्यों है? क्योंकि उनको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं ये श्लोक, बार बार ये श्लोक बता रहे हैं कि देखो इनमें, ताकि उनका पतन ना हो जाए, उनको भी ये बार बार ये श्लोक पढ़ने हैं जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। इन नियमों का पालन कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो 6 चीजें हैं जिससे भक्ति नष्ट होती है हमारी। इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अत्याहार, फिर आता है प्रयास, फिर आता है प्रजल्प, फिर आता है नियमाग्रह, और फिर आता है जनसंग, और फिर आता है लौल्यम। ये 6 चीजें हैं। तो पहला है अत्याहार। हम अत्याहार पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं अत्याहार क्या है, एग्जैक्टली अत्याहार किसे बोलते हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अत्याहार के बारे में लिखते हैं अपने भाष्य में, पीयूष वर्धन भाष्य में लिखते हैं, उपदेशामृत पे जो उनकी कमेंट्री है उसमें लिखते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं अत्याहार के बारे में? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अत्याहार का अर्थ क्या होता है? अधिक आहरण व संग्रह व संचय चेष्टा, ग्रह त्यागी भक्तेर संचय निषेध, ग्रही वैष्णवेर यावत निर्वाह संचेर आवश्यकता, ततो अधिक संचया अत्याहारा, भजन प्रयासीगण विषयी दिगेर न्याय सही रूप करीबेन। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अत्याहार के बारे में लिख रहे हैं। अत्याहार क्या है? अधिक आहारण, अधिक भोग करना, आहार करना, अधिक आहार करना। वो केवल मुंह से नहीं, आहार मतलब होता है किसी भी इंद्रियों से। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम आहार, जो इनका विषय है, ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं आहार के रूप में इसको जो भोगती हैं, वो सभी अत्याहार, वो सभी आहार है इंद्रियों का। रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और रस, मतलब रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 6 आहार है ना हमारी इंद्रियों के, हमारे 6 हमारी ज्ञानेंद्रियों के। ये 5 आहार हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के। तो वो सब आहार में आएगा। वो आहार है हमारी इंद्रियों के, क्या है? फूड हैं, आहार हैं। तो यही यहां पे बोल रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, अधिक आहारण व संग्रह व, संग्रह करना वो भी आहार में आता है। कंज्यूम करना, भोग करना, आहारण करना और भोग करना और संचय चेष्टा, इन भोग करना और इनका परिग्रह करना विषय वस्तुओं का, ये भी अत्याहार में आएगा। संचय करना मतलब जोड़ना, परिग्रह करना, इंद्रिय विषयों को जोड़ना, इंद्रिय विषयों की वस्तुओं को अधिक परिग्रह करना, जोड़ना अपने घर में, तो वो भी अति आहार में आएगा। तो इंद्रियों का भोग और जो वस्तुएं हैं जो हम जोड़ते हैं वो भी आहार ही है हमारा। हम अपनी इंद्रियों के संतुष्टि के लिए वस्तुओं को जो जोड़ते हैं, संचय करते हैं, परिग्रह जो करते हैं, संग्रह वह संचय चेष्टा, जो हम चेष्टा करते हैं संग्रह करने की, कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, सब
ला ला के हम घर में जोड़ते रहते हैं चीज़ों को, वो भी परिग्रह, वो भी अत्याहार में आएगा। अब ये दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो गृहस्थ और एक त्यागी। तो कह रहे हैं जो त्यागी के लिए बता रहे हैं अत्याहार का क्या मतलब है, जो त्यागी जिसने त्याग दिया है, जो संन्यास आश्रम में है, जो वानप्रस्थ आश्रम में है, जो ब्रह्मचार्य आश्रम में है, उनके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं गृह त्यागी, जो जिसने घर त्याग दिया है उसके लिए अत्याहार का क्या अर्थ है, संचय निषेध। उसके लिए निषेध किया गया है कि जोड़ना नहीं है, वस्तुएं नहीं जोड़नी इधर उधर से भिक्षा मांगकर, कि कल के लिए भी रख लें हम भोजन, परसों के लिए भी रख लें, संचय कर लें अपने आश्रम में। जिसने गृह त्याग दिया है उनके लिए ये बोल रहे हैं क्या, गृह त्यागी भक्तिर संचय निषेध, निषेध किया है उनके लिए शास्त्रों ने कि ज्यादा परिग्रह नहीं करना। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए अत्याहार बता रहे हैं ग्रह वैष्णव, जो गृहस्थ वैष्णव हैं, ग्रही वैष्णवेरा यावत निर्वाह संचेरा, जितना निर्वाह हो जाए, मिनिमम बेसिक नीड, जितना उनका परिवार कुटुंब भरण हो जाए जिसमें, और उसके अपने शरीर का कुटुंब भरण हो जाए। भक्तेरा निर्वाह संचेरा आवश्यकता, जितनी मिनिमम नीड है, आवश्यकता है, जितना कम से कम आवश्यक है शरीर का निर्वाह करने के लिए, उतना ही संचय करे। बस ये गृहस्थ के लिए भी यही बोला है, उतना ही संचय करे। गृह त्यागी के लिए तो बोला है संचय ही ना करे, वो तो बस भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करे जीवन का। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो वैष्णव गृहस्थ वैष्णव हैं, उतना ही निर्वाह, जितनी आवश्यकता है, मिनिमम जितनी नीड है, उतना ही संचय करें, उतना ही संचय करें। वैष्णवेर आवश्यकता ततो अधिक संचय अत्याहारा, उससे अधिक अगर हम संचय करते हैं या भोग करते हैं उन वस्तुओं का, तो वो अत्याहार में आता है। अधिक करते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक करते हैं तो वो अत्याहार में आएगा। भजन प्रयासी गण विषयी दिगेर न्याय, और जो भजन में लगे हुए हैं, जो भजन में उन्नति करना चाहते हैं, जो भजन में प्रयास कर रहे हैं उन्नति करने में, भक्ति में, विषयी दिगेर न्याय, उनको ज्यादा विषयों के बीच, ज्यादा विषयों को नहीं जोड़ना चाहिए, परिग्रह करना चाहिए, ज्यादा विषयों का भोग नहीं करना चाहिए उनको अपनी इंद्रियों से। इंद्रियों को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो इंद्रियां हैं, जितना मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको तो आवश्यकता अनुसार उसको पूरा करें। अब ये आवश्यकता अलग अलग जनों की अलग अलग हो सकती है, किसी की कम आवश्यकता हो सकती है, किसी की आवश्यकता ज्यादा हो सकती है। ये अलग अलग इसका मापदंड है, कोई एक मापदंड नहीं है, सबका अपना अपना आवश्यकता है। लेकिन मिनिमम वो अत्याहार कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। बस जितनी मिनिमम आवश्यकता है उतना ही उसको लेना चाहिए, इन इंद्रियों को खिलाना चाहिए इनका आहार, या उतना ही जोड़ना, वस्तुओं को जोड़ना चाहिए। विषयी दिगेर न्याय से ही रूप करीबीन्ना, रूप गोस्वामी इसे बोल रहे हैं। और उनके लिए बोल रहे हैं जो प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं, जो अपने जो हमने पहले श्लोक में जो छह वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदरोपस्थ वेगम, इन 6 वेगों को जो अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक गाइडलाइन दे रहे हैं रूप गोस्वामी ये श्लोक के रूप में, कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो भक्ति जो प्रारंभिक अवस्था है उससे पतन हो जाएगा। नष्ट हो जाएगी हमारी भक्ति। षड्भीर भक्तिर विनश्यति, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जो अभी हमने बीज रोपण किया है भक्ति का, जो अभी अंकुरित हुआ है हमारी भक्ति का बीज, और वो अंकुरित होके बढ़ रहा है वो पौधा भक्ति का, वो नष्ट हो जाएगी अगर इन 6 चीजों का आपने पर ध्यान नहीं दिया। इसको हमें सतर्क कर रहे हैं रूप गोस्वामी, इन 6 चीजों पर ध्यान देना है जिससे आपकी भक्ति की उन्नति हो। अब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं, अत्याहारपः, अपनी अनुव्रति कमेंट्री में, अनुव्रति नामक कमेंट्री दी है उन्होंने उपदेशामृत में। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं,
अत्तेहार पे क्या बोलते हैं, सुनिए उसको। ज्ञानी गणेर अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, कर्म फलवादी गणेर फल संचया, अन्य अभिलाषी दिगेरा अतिशय संग्रह इति अत्तेहार। इसे अत्तेहार बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? अत्तेहार क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं अत्तेहार पे कि ज्ञानी गणेर अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, जो जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जो दूसरे पथ के अनुयायी हैं, साधक हैं, उनको ज्यादा अगर ज्ञान एकत्रित करेंगे, वो इस शास्त्र का उस शास्त्र का ज्यादा ज्ञान को इकट्ठा करना, ज्यादा ज्ञान का अनुशीलन करना, ज्यादा ज्ञान का अनुशीलन करना, वो भी अत्तेहार में आता है। श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर तो रेवोल्यूशनरी हैं, उनकी परिभाषा ही अलग होती है। वो उनकी परिभाषा ऐसी होती है कि जो बिल्कुल उससे परे अब कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल बांध देते हैं साधक को। तो श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ज्ञानी गणेर अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, जो ज्ञानी या योगी अधिक मात्रा में ज्ञान एकत्रित करता है वो अत्तेहारा होता है, वो अत्तेहार है, वो भी अत्तेहार की कैटेगरी में आएगा। वो भी अत्तेहार की कैटेगरी में आएगा। और कह रहे हैं कर्म फलवादी गणेर फला संचय, और जो कर्म मीमांसक होते हैं, जो कर्म मीमांसक मतलब जो कर्म करते हैं और उसका भोग करते हैं, जो भोग को इकट्ठा करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल आता है, उस फलों को इकट्ठा करते हैं, फिर भोग करते हैं। उस कर्म करते हैं, कर्मों का फल आता है, उस फलों को संचय करते हैं, जोड़ते हैं उस फल को और भोग करते हैं, उससे अपनी इंद्रियों का आहार बनाते हैं उन फलों को, जो कर्म करके उनको मिला है जो फल। तो कह रहे हैं अगर कर्म फलवादी, जो कर्म फलवादी होते हैं, जो कर्म फल के बीच में जो ललायित रहते हैं कि कर्म फल मिलेगा हमें ऐसा कर्म करने से, गणेर फला सच्चे, और वो उन अधिक कर्म करते हैं, अधिक, ताकि फल आए और उस फल से अधिक भोगें, अपनी इंद्रियों को अधिक आहार दें और अधिक संचय करें, परिग्रह करें, वह भी अत्तेहार कैटेगरी में आएगा। वह भी अत्तेहारी होते हैं, वह भी अत्तेहारी होते हैं। और फिर बता रहे हैं अन्य अभिलाषी दिगेरा अतिशय संग्रह इति अत्तेहार। और जो अन्य अभिलाषी होते हैं, जो ना तो जो पूर्ण रूप से भोगी होते हैं, उनको भोग के अलावा कुछ नहीं सूझता, जो विषयी जन होते हैं, भोगी जन होते हैं, और जो दूसरे सिद्धांतों में भी जो दूसरे सांख्य या न्याय या योग, इसमें भी जो उस साधना से भी जो भोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दिगेरा अतिशय संग्रह करते हैं, ये सब अत्तेहार में आएगा। जो भक्ति के विमुख होते हैं, विषयी जन होते हैं, वो जो भोग करते हैं, परिग्रह करते हैं, वह सभी अत्तेहारी हैं। जो भक्ति के विमुख होते हैं वह सभी अत्तेहारी हैं, जो भक्ति के विमुख होते हैं। ये श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं अत्तेहार के बारे में। अब अत्तेहार के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अत्तेहार तो आज के अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें हम, तो अत्तेहार हमारी इंद्रियों का जो आहार है, मतलब हम अपने अत्तेहार कैसे हो गए हैं हम देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अत्तेहार कर रहे हैं हम, जैसे व्हाट्सएप हुआ, जैसे यूट्यूब हुआ, जैसे हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, होटल्स में जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं अत्तेहार के लिए, इतनी बड़ी बिलियंस एंड ट्रिलियंस की
रुपए की इंडस्ट्रियां खुल गई हैं अत्याहार करने के लिए, अत्याहार कराने के लिए, सबको अत्याहार कराने के लिए। सब चाहते हैं अत्याहार करे, कंज्यूमर बने, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो। तो सबका यही प्रयास रहता है कि सब बड़े बड़े भोगी बने। कोई त्याग की बात नहीं कर रहा है। यहां पे हमारे आचार्य तो त्याग की बात कर रहे हैं कि इससे भक्ति नष्ट होगी, लेकिन सरकार का, समाज सेविकों का, सबका यही उद्देश्य होता है कि आहार कैसे अधिक अधिक हम आहार करें, इस शरीर, इन इंद्रियों को कैसे हम भोगी बनाएं, भोग अर्पित करें इन इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को। जैसे स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई वो जो जिससे हम सुनते हैं, हमारी कानों में निरंतर वो संगीत बजे, हम सुनते हैं, तो वो भी अत्याहार है। सब अत्याहार की, देखिए अत्याहार हो रहा है सब, ये अधिक सुनना, अधिक संगीत सुनना, अधिक इस संसार के विषयों की ध्वनि सुनना, इस संसार के विषयों की ध्वनि सुनना, वो सब अत्याहार में आएगा। फिर YouTube जब हम जब देखते हैं, देखना हम देखते हैं अधिक, हम 24 घंटे देखते रहते हैं, क्या YouTube में आ रहा है, अलग अलग दृश्य देखने का मन करता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ सीन्स हम देखते हैं, वह भी अत्याहार में आएगा सब। और हम जोमैटो या उबर या जो हम खाना ऑर्डर करते हैं, खाते रहते हैं, अनेक प्रकार के चिप्स, ये वो सब अत्याहार में आएगा। और फिर हम बातें करते हैं, मोबाइल फोन्स में आजकल जो बातें चल रही हैं, 24 घंटे हम बातें कर रहे हैं। पहले तो जो मिलता था उससे बातें होती थी, अब तो मोबाइल से हम हजारों लोगों से बातें कर सकते हैं एक ही दिन में, 100 लोगों से बातें कर सकते हैं, 200 लोगों से बातें कर सकते हैं, बोलते रहते हैं हम बोलते रहते हैं। ये अत्याहार में आएगा। वाणी का वेग और बढ़ रहा है, अत्याहार में आएगा ये। और फिर Amazon जैसी साइट्स पर हम परिग्रह करते हैं, सामान ऑर्डर करते करके हम परिग्रह, अनेक प्रकार की वस्तुओं का परिग्रह करते हैं। पहले तो हम दुकान पे जाके, जो दुकान पे अवेलेबल होता था सामान, उसी को तो खरीद सकते थे। अब तो संसार में बैठे बैठे कहीं भी, किसी देश में कोई भी सामान, वस्तु किसी भी स्टोर में पड़ी है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, अपने घर में मंगवा सकते हो, परिग्रह कर सकते हो उस वस्तु का। देखिए कितनी बड़ी अत्याहार की, कितनी बड़ी इंडस्ट्री खुल गई है। सब चारों तरफ से घिर गए हैं कि ये भोगी बन जाए, बस किसी तरह ये कंज्यूमर बन जाए। कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, भोग वृत्ति बढ़ रही है सबकी। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं ये सब अत्याहार में आएगा, सब अत्याहार में आएगा, सब अत्याहार में आएगा ये। सब अत्याहार में आएगा ये। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अत्याहार करें क्यों नहीं, इसमें क्या खराबी क्या है? हम अत्याहार कर सकते हैं, इसमें खराबी क्या है, क्यों नहीं करें हम? एक भक्त सोचेगा मुझे क्यों मना किया जा रहा है अत्याहार करने के लिए? इस संसार में सभी तो कर रहे हैं अत्याहार, सभी भोग वृत्ति में हैं, तो मैं क्यों बचूं, मैं क्यों अत्याहार ना करूं? प्रश्न एक साधक के मन में उठ सकता है, ये उठता ही है सबके मनों में। जब दूसरों को देखते हैं कि सारी वस्तुएं हैं उसके पास, वो भोग कर रहा है संसार में, और एक बेचारे साधक को कहा जा रहा है नहीं नहीं बचो, रूप गोस्वामी कह रही नहीं नहीं बचो बचो बचो, अत्याहार से बचो। तो प्रश्न उठता है भाई क्यों क्यों? देखिए इसका उत्तर एक शुक्र नीति होती है। शुक्र नीति जैसे चाणक्य नीति होती है, एक ग्रंथ है शुक्र नीति, शुक्राचार्य की नीति। गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं। गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, नदी में मैं गंगा हूं, ऐसे कवियों में मैं उत्साह हूं, मतलब शुक्राचार्य हूं।
शुक्राचार्य बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए हैं। शुक्राचार्य क्या लिखते हैं अपनी शुक्र नीति में? शुक्राचार्य लिखते हैं, षणसा कणक कणक्षश्चैव विद्याम अर्थम च सिद्धयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। शुक्राचार्य अपनी नीति में लिखते हैं क्या? ध्यान से सुनिए। क्षणशः, क्षण मतलब टाइम, क्षण, क्षण मतलब टाइम होता है। क्षणशः कनक्षस, क्षणशस, क्षणशः कणशस, कणश मतलब कणा, कणा मतलब होता मनी, धन, कण मतलब कणा मतलब पैसे, धन, चैव विद्याम अर्थम च सिद्ध है। तो और हमारा क्या लक्ष्य होता है कि अगर हम क्षणे नष्टे कुतो विद्या, जो क्षणों को नष्ट करते हैं, हम समय का, हमें समय अगर हम नष्ट करते हैं तो हम कभी विद्वान नहीं बन पाएंगे जीवन में, विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे जीवन में। अगर टाइम वेस्ट करते हैं हम अपना, टाइम वेस्ट करते हैं, ये दो ही तो रिसोर्सेज हैं हमारे पास इस संसार में, एक समय, एक धन। रिसोर्सेज मतलब क्या बोलेंगे, संपत्ति है आपकी, दो ही तो संपत्ति है आपकी, हम सबकी इस संसार में, एक तो समय और एक धन। तो एक अब साधक पूछ रहा था कि मैं क्यों अत्याहार ना करूं, उसका उत्तर मैं हम यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसका उत्तर क्या है, क्यों अत्याहार नहीं करना चाहिए साधक को? देखिए अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे शुक्र नीति में लिखा है, क्षणशः कणकस चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्, कि एक विद्या को अगर अर्जित करना है तो आपको अपने समय को बचाना पड़ेगा, अपने समय को विद्या में लगाना होगा, इधर उधर से समय का व्यय ना हो, समय बेकार ना हो। इसलिए एक अगर विद्या को अर्जित करना है तो अपने समय को आपको जोड़ना होगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इधर उधर से समय निकालना होगा, समय बचाना होगा अपना, अगर विद्या को जोड़ना है। और अगर धन को जोड़ना है तो आपको धन का को खर्च नहीं करना, धन को जोड़ना होगा। अगर आपको धनी बनना है, अगर आपको धनाढ्य बनना है, रिच पर्सन बनना है, तो आपको कनक मतलब जो बता रहे हैं कणक को जोड़ना होगा। व्यय नहीं, ज्यादा बर्बाद नहीं करना अपने धन को फालतू कामों में। जो अनिवार्य कार्य हैं उसी में अपने धन का अपव्यय करना है, मतलब धन को खर्च करना है, तो वो धनी बनता है। इसी प्रकार अगर समय, जहां हम बचाएं अपने समय को, तो हम विद्या में लगा सकते हैं, हम बहुत बड़े विद्वान, हम विद्या अर्जित कर सकते हैं, हम भागवत पढ़ सकते हैं, हम गीता पढ़ सकते हैं, हम उपदेशामृत पढ़ सकते हैं। समय को बचाना है, तो ये दो रिसोर्स हैं। और अगर हम धन को बचाएंगे तो वही धन को हम तीर्थ यात्रा में, जो भक्त लोग प्रचार करने में लगे हैं उनको दान करने में, मंदिरों में, तीर्थ का जो जीर्णोद्धार होता है तीर्थों का, रिनोवेशन होती है, उनमें लगा सकते हैं हम अपने धन को। तो दो ही संपत्ति हैं, एक तो हो गया समय, एक हो गया धन। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जो अपने धन को खर्च करता है वो कभी धनाढ्य नहीं बन पाएगा, जो समय को खर्च कर सकता है वो कभी शास्त्रिक विद्या को अर्जित नहीं कर पाएगा, जो अपने समय को बर्बाद करता है। इसलिए अत्याहारा मतलब अपने समय की बर्बादी, अपने समय का व्यय, समय निकल जाता है सारे अति आहार में, और हमारा धन अति आहार में निकल जाता है, सब अत्याहार में निकल जाता है। दो ही रिसोर्सेज, दो ही संपत्ति हैं आपकी, दोनों इस संसार में
इस संसार के प्रति ही निकल जाते हैं आपके। हाँ, तो अत्याहार इसलिए नहीं करना चाहिए साधक को, उससे आपका धन और आपका समय दोनों, और धन से भी ज्यादा, धन धन तो ठीक ठीक है, आप रिन्यूएबल है, दोबारा रिन्यू कर लो, दोबारा कमा लो, लेकिन समय कैसे कमाओगे जो एक क्षण भी निकल गया। श्रील प्रभुपाद कहते थे, एक क्षण भी निकल गया जीवन का भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के स्मरण के बिना, भगवान के नाम का जप किए बिना, जो एक क्षण भी निकल गया जीवन में, वो वापस कभी नहीं आएगा। मृत्यु के समय जब यमराज या जो भी आएंगे लेने आपको एक क्षण भी नहीं दिया जाएगा। आप मांगोगे, एक क्षण दे दो मुझे बस। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, तो जब समय पूरा होता है हमारे से आंसर शीट छीन ली जाती है, एक मिनट भी नहीं देते हैं, तुरंत आंसर शीट छीन ली जाती है जब हमारा समय खत्म हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय भी एक क्षण भी हमें इस शरीर में नहीं रहने दिया जाएगा, और मृत्यु आके हमें इस शरीर से हमें इस शरीर से बाहर निकाल देगी। मृत्यु आत्मा को बाहर निकाल देगी इस शरीर से। आपका लीज पीरियड है, जितना समय है इस शरीर में उतना ही मिलेगा, इसलिए समय की बर्बादी नहीं करनी और ना धन की बर्बादी करनी है। यहां पे इसलिए अत्याहार रूप गोस्वामी मना कर रहे हैं अत्याहार करने के लिए, अति आहार, क्योंकि उसमें हमारा सारा समय जाएगा, उसमें हमारा सारा धन व्यय हो जाएगा उससे। तो दो ही हमारी संपत्ति है, इसको अगर हमें इसकी रक्षा करनी है तो हमें तो हमें भोगों से बचना है, अत्याहार से बचना है, अत्याहार से बचना है हमें। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि एक बहुत अच्छा श्लोक है, शास्त्रों में आता है, जो भर्तृहरि मुनि थे। भर्तृहरि मुनि बहुत बड़े राजा थे, बाद में वैरागी बन गए थे, हम सब जानते हैं। भर्तृहरि मुनि कहते हैं, एक श्लोक रचना करते हैं अपने भर्तृहरि वैराग्य षटकम जो ग्रंथ है, उसमें वो एक श्लोक लिखते हैं। भर्तृहरि मुनि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता, कि हम अत्याहार अगर हम करते हैं, भोग करते हैं संसार में, अगर हम संसार में भोगी बनते हैं, अत्याहार करते हैं, तो हम भोग नहीं करते, भोग हमें भोग्य वस्तु हमारा भोग करती है। देखिए ये श्लोक भर्तृहरि मुनि बोल रहे हैं, हम भोग नहीं करते, भोग हमें भोग लेते हैं, हम भोग को क्या भोगेंगे, भोग हमें भोग लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता, हम भोग न भुक्ता, हम भोग के भुक्ता नहीं हैं, हम भोग के भुक्ता नहीं हैं, हम भोग्य वस्तु बन जाते हैं अत्याहार करने से, कंज्यूमर बनने से, भोगी बनने से हमें भोगा जाता है, भोग हमें भोग लेते हैं, हम क्या भोग को भोगेंगे। ये श्लोक भर्तृहरि मुनि बोल रहे हैं। देखिए, इसलिए रूप गोस्वामी बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अत्याहार नहीं करना, अत्याहार नहीं करना, अत्याहार नहीं करना। हमने तो वो भी पढ़ा था, पहले श्लोक में हमने पढ़ा था वाचो वेगम, अच्छा उदर वेगम, जब हमने पढ़ा था कि ज्यादा भोग करने से वेग के कारण हम ज्यादा भोग करते हैं, तो यहां पे उसी बात को बोल रहे हैं, दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं यहां पे उसको दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं उसी बात को, कि हम अत्याहार नहीं करना चाहिए, हमें उसको बार बार बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। पहले श्लोक में भी बोला था, इस श्लोक में भी रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, हमें भोगी नहीं बनना इस संसार में, नहीं तो समय और धन जो हमारे दो मेन रिसोर्सेज हैं, उसका वो खर्च हो जाएंगे, वो खर्च हो जाएगा। क्योंकि हमें और हमारी मृत्यु को कौन अलग कर रहा है, समय ही तो है। धन को तो दोबारा कमा लो, लेकिन समय को दोबारा नहीं कमा पाओगे। समय चला गया तो समय फिर पुनः लौट के नहीं आएगा। हमारे पास लिमिटेड पीरियड है शरीर में, लिमिटेड समय है हमारे पास,
जो हमें टाइम दे दिया, भाई इतने समय तक हो तुम इस शरीर में, फिर तुम्हें शरीर बदलना पड़ेगा, या कौन सी योनि में जाओगे पता नहीं। इसी इतना लिमिटेड टाइम है इस मनुष्य देह में, दुर्लभम मानुषम जन्मा, दुर्लभ मनुष्य देह में इतना ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास। अब उसमें ही हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ताकि भगवत अंत नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण हो। हम अपनी चेतना की तैयारी करनी है। ये जीवन अपनी चेतना की तैयारी के लिए मिला है हमें। अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाना है, अपनी चेतना को कृष्णाइज्ड करना है। कृष्णाइज्ड मतलब कृष्णमय बना देना है अपने आप को। तो उसके लिए समय कम है, इसलिए अत्याहार करोगे तो समय नष्ट हो जाएगा जो मिला है समय। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब 64 भक्ति के अंगों की बात की, जब रूप गोस्वामी ने 64 अंगों की बात की, तो एक अंग ये भी डाल दिया। 64 अंगों की जो भक्ति है, जिसमें 64 अंग हैं उस भक्ति में, उसमें एक श्लोक उन्होंने डाल दिया, यावत अर्थानुवर्तिता, मतलब उतना ही ग्रहण करो जितना, यावत जितना अर्थानुवर्तिता, जितनी रिक्वायरमेंट है शरीर की उतना ही ग्रहण करो संसार से। इस भौतिक संसार में उतना ही ग्रहण करो, बाकी मत ग्रहण करो, ये तो समय नष्ट होगा। इसलिए भक्ति के 64 अंगों में एक अंग रूप गोस्वामी ने ये डाल दिया। ये श्लोक आता है क्या, यावत अर्थानुवर्तिता, जितनी में नीड है अपनी भक्ति करने के लिए, जितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए भक्ति करने के लिए, उतना ही ग्रहण करो, उतना ही ग्रहण करो जितनी भक्ति की रिक्वायरमेंट है आपकी। अधिक, और लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, यावत स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावत अर्थवित्, जितने में आपका मिनिमम निर्वाह हो जाए शरीर का, उसी को स्वीकार करो। तावत अर्थविद, जो बुद्धिमान, अर्थविद जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान साधक होता है, वह उतना ही स्वीकार करता है जितना निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके लिए। सुकुर्यात तावत अर्थविद, जो बुद्धिमान होते हैं, अधिक के न्यूनतम च, ना तो उससे अधिक वो स्वीकार करता है, ना उससे कम स्वीकार करता है। अगर कम भी करेगा, ज्यादा वैरागी बनेगा, ज्यादा रेनेंसियंट बनेगा, तो फिर भी बाधा आ जाएगी उसकी भक्ति में। तो उतना ही स्वीकार करो जितना अनिवार्य है भक्ति करने के लिए, उससे ना तो अधिक ना उससे कम। कम भी करोगे उसमें भी फिर अनेक बाधाएं आ जाएंगी भक्ति में। अधिक्यः न्यूनतम च एवावते परमार्थ तथा, जितना परमार्थ के लिए जरूरी है उतना स्वीकार करो। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं भक्ति रसमृत सिंधु में, जितने आपके परमार्थ को साधने के लिए जितना आवश्यक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसलिए भक्ति का ये अंग ही बना दिया रूप गोस्वामी ने इसका। तो अब हम क्या करते हैं, हम भक्त लोग जनरली, हम भक्त लोग क्या करते हैं, युक्त वैराग्य के नाम पर हम अधिक जोड़ लेते हैं, अधिक जोड़ लेते हैं हम युक्त वैराग्य के नाम से। हम तो युक्त वैरागी हैं। युक्त वैरागी मतलब होता है, आगे बताएंगे युक्त वैराग्य की क्या रूप गोस्वामी और एक श्लोक में बताएंगे, आगे बताएंगे अभी इस उपदेशामृत में ही। हम युक्त वैराग्य के नाम पे अधिक भोग कर लेते हैं भक्त लोग, साधक लोग, जनरली ये देखा गया है। युक्त वैराग्य के नाम पे, युक्त वैराग्य मतलब हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम ले सकते हैं वस्तु, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं, हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन पा सकते हैं क्योंकि हम तो प्रसाद पा रहे हैं। हम तो ये युक्त वैराग्य है, तो हमारा युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य ये नहीं है हम गलत तरीके से हम अपने भोगों के लिए युक्त वैराग्य, जो रूप गोस्वामी जो बताएंगे आगे युक्त वैराग्य क्या होता है, हम अपने भोगों के लिए युक्त वैराग्य का प्रयोग कर रहे हैं। युक्त वैराग्य का नाम लेकर हम अनेक भोग कर रहे हैं, अत्याहार कर रहे हैं हम लोग। क्या डेफिनेशन है युक्त वैराग्य की, आगे बोलेंगे रूप गोस्वामी, अभी तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कह रहे हैं युक्त वैराग्य किसे बोलता है, अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजिता
निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य क्या है समझना पड़ेगा हम साधकों को। युक्त वैराग्य के नाम पे हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े बड़े घर खरीदना, बड़े बड़े भोग्य सामग्री खरीदना कि भगवान को अर्पित करके ले रहे हैं हम, वो युक्त वैराग्य हमारा नहीं। अनासक्त विषयान, पहले ही तीन कंडीशन है युक्त वैराग्य के लिए। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अनासक्त होना पड़ेगा उसको, विषयों के प्रति, भोगों के प्रति अनासक्त, अपनी आसक्ति छोड़नी होगी, अनासक्त बनना होगा। पहली कंडीशन है युक्त वैराग्य के लिए, पहली कंडीशन है युक्त वैराग्य के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यथारम उपयुंजिता, मतलब जितना जरूरत है, यथारम उपयुंजिता, उस उतना ही स्वीकार करें। उपयुंजिता, उसको उसी पर हमारा अधिकार है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी निर्वाह करने के लिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे, और हमेशा ललायित रहे कृष्ण विषय में, कृष्ण कथा विषय में हमेशा ललायित रहना चाहिए, हमें उत्साहित रहना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे, जो भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी मैटर्स हैं या जो भी क्रियाएं हैं या जो भी हमारी इंद्रियों की क्रियाएं हैं वो कृष्ण संबंधित होनी चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंध है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, उसे युक्त वैराग्य बोलते हैं, उसे युक्त वैराग्य बोलते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसमता सिंधु में कह रहे हैं अलब्ध्वे वा विनष्टे वा। युक्त वैराग्य, हम युक्त वैराग्य का पालन करने के नाम पे भोग ना करें, उसके लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं अलब्धे वा विनष्टे वा, भक्ष्या इक्षदन साधने अविक्लवा मतिर्भूत्वा हरिम एवा धिया स्मरेत। कह रहे हैं अगर कोई हमें भोग वस्तु प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हो या प्राप्त हो के नष्ट हो जाए, अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त हो, एक तो वो लब्धवा, उसको मिल गई वो वस्तु, और एक ये है मिलकर नष्ट हो गई, वो खो गई या किसी ने चोरी कर ली या नष्ट हो गई वो। तो हमारी भोग्य वस्तु अगर हमें मिलकर नष्ट हो जाए या ना मिले अलब्ध्वे, भक्ष्य इक्षदन साधने, जो साधक है अविक्लवा मतिर्भूत्वा, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको एंजाइटी में नहीं आना चाहिए कि वो वस्तु मुझे मिली और नष्ट हो गई, या वो वस्तु मुझे नहीं मिली, संसार की कोई भी भोग्य वस्तु नहीं मिली। अविक्लवा मतिर्भूत्वा, अविक्लवा मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अविक्लवा कृष्ण मतिर्भूत्वा, और अपनी मति हरिम एवा धिया स्मरेत, उसको उस समय भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए हम उसको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी भोग्य वस्तु मिले ना तो डिस्टर्ब हो, और ना मिले तो डिस्टर्ब नहीं होना, और जो मिलकर छीन जाए फिर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उस समय उसको केवल भगवान हरि का स्मरण करना है, तो वो अपना समय बचा सकता है, अत्याहार से अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को बचा सकता है वो। तो अत्याहार में आखिरी शिला प्रभुपाद का एक कोट है, उसको मैं जो लेक्चर दिया था उन्होंने भगवत गीता पर, उसमें शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद अत्याहार के बारे में क्या बोल रहे हैं, यहीं पे हम यहाँ पे हम अंत विराम देंगे आज की कथा को। बिकॉज वी हैव टू मेंटेन दिस बॉडी, हमें अपनी शरीर का निर्वाह करना है और शरीर और आत्मा को एक साथ रखना है हमें, तो इसलिए हमें कुछ कमाना पड़ेगा और कुछ संचय भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा आत्मा इस शरीर में रह पाए। दैट इज ऑल राइट, वो ठीक है, वो उसकी अनुमति शास्त्र देते हैं। बट वी शुड नॉट ट्राई अननेसेसरीली फॉर एक्यूमुलेटिंग मोर, हमें परिग्रह संग्रह ज्यादा नहीं करना, जितना हमारे निर्वाह के लिए उपयोगी है उतना ही संग्रह करना है। सपोज इफ आई एम satisfied by some grains and vegetables and fruits, if my health is properly, अगर मैं थोड़ा अन्न मिल जाए, थोड़ा दूध मिल जाए, मिनिमम उतने में अगर मैं संतुष्ट हूं, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, तो मैं उससे ज्यादा क्यों खाऊं, जितना उतना अति आहार क्यों करूं मैं।
अगर अगर क्यों करते हैं अत्याहार? फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ओ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टंग, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अत्याहार करते हैं। ओ नो, वी शुड नॉट डू दैट। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं, हमें वो नहीं करना चाहिए। इन इंद्रियों को, इनका विषय, इनके विषय जो होते हैं, इनका जो विषय होता है इंद्रियों का, उतना ही देना चाहिए जितना निर्वाह हो जाए इन इंद्रियों का। सो अत्याहारा टू एक्सेप्ट मोर देन व्हाट वी नीड, हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा को हम जोड़ते हैं, उसे अत्याहार बोलते हैं। ये कह रहे हैं दैट इज अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हमारी कृष्ण भक्ति के सिद्धांत से विरुद्ध है, हमारी कृष्ण भक्ति की उन्नति में बाधक है अत्याहार करना। इसलिए हम अपना समय और अपना धन बचाकर खर्च ना करके पूर्ण रूप से अपना समय हम कृष्ण को देना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए। यही जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, यही स्वभाव है हमारी जीवात्मा का। और उस स्वरूप, अपने स्वरूप में, अपने वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना चाहिए। वो है कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला का स्मरण करना, बोलना, अपनी इंद्रियों को नियुक्त कर देना उनकी सेवा में। जो क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेशा, वो इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। इन इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा दो, क्योंकि वही स्वामी हैं, वही मास्टर हैं इन इंद्रियों के। हम इन इंद्रियों को भोग कराएंगे तो हम इसी भौतिक संसार में रह जाएंगे, पुनः पुनः जन्म लेंगे, समय नष्ट हो जाएगा हमारा इस मनुष्य देह में। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अत्याहार पे, यहाँ पे ये अत्याहार के बारे में यहाँ पे बोला। तो आज हमने केवल अत्याहार के विषय में चर्चा की। अत्याहार का मतलब केवल खाना नहीं होता, अत्याहार का मतलब तो सारी इंद्रियों का जो विषय है, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों का आहार है ये। इनसे बचना है हमें, अत्याहार से बचना है, और ताकि हमारा मन स्थिर हो, भगवान का भजन करें, भगवान में समय लगा पाएं, अपना समय दे पाएं भगवान की सेवा में। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। अत्याहार, अब हम कल प्रयासश्च प्रजल्पा हम डिस्कस करेंगे। कल क्या प्रयास, क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ का क्या मतलब है, रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। तो ना ज्यादा अत्याहारी बनना है, ना ज्यादा वस्तुओं का परिग्रह करना है, जोड़ना, संचय नहीं करना ज्यादा वस्तुओं का, वो भी अत्याहार कैटेगरी में आएगा। ना बहुत बड़े ज्ञान का हमें संचय करना है। इस मत में भी इस मत, अलग अलग मत हैं, उन सबका ज्ञान एकत्रित करना, वो भी अत्याहार में आएगा। कर्म करके जो फल मिलता है उसको जोड़ना और उस कर्म फल से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो भी अत्याहार में आता है। और भगवान से विमुख कोई भी क्रिया होती है, भगवान की भक्ति से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे किसी भी क्रिया को करना, वो भी अत्याहार में आता है। इस प्रकार आज हमने यही सीख लिया। तो ठीक है, हम विराम देते हैं। 8-9-13 हो गए, बहुत समय हो गया। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।